यह कथा है भगवान श्री कृष्ण की अंतिम झांकी की, जब उन्होंने भूलोक को त्यागा और परम धाम की ओर प्रस्थान किया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुचा भार भी उतर गया। अब मेरे अवतार का कार्य पूर्ण हो चुका है। बलराम जी ने भी समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। अब मुझे भी अपनी लीला संवरण करना चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर बैठ गए। उन्होंने उस समय चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीतांबर का दुपट्टा और वैसे ही धोती धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपोलों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में सुंदर कुंडल झिलमिला रहे थे। कंधे पर यज्ञोपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार तथा गले में कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख, चक्र, गदा आदि आयुध प्रभु की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवा रक्त कमल की तरह चमक रहा था। जना नामक एक बहेलिया था। उसने मुसल के बचे हुए टुकड़ों से अपने वाण की नोक बनाई थी। उसे दूर से भगवान के चरण का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जान पड़ा। उसने अपने धनुष पर पान चढ़ाया और निशाना साध कर प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। जब वह पास आया तो उसने देखा कि अरे, यह तो श्री कृष्ण है। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिए वह डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, महात्मा लोग कहा करते हैं, आपके स्मरण मात्र से ही मनुष्य का संपूर्ण अज्ञान नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने आपका अनिष्ट कर दिया। आप मुझे अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का अपराध नहीं कर सकूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जरे तू डर मत। तूने तो मेरे मन का काम किया है। जा, तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति पुण्यवानों को ही होती है। उसके बाद जरा व्याध ने भगवान की 3 बार परिक्रमा की और विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक को चला गया। सभी देवता श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता से वहां आए। वे सभी श्री कृष्ण लीलाओं का गान कर रहे थे। उनके विमानों से आकाश भर गया। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। देवताओं के देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण सशरीर अपने धाम चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे। भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, श्री और कीर्ति भी चली गई। ब्रह्मा, शंकर आदि देवता भगवान की इस परम योगमयी गति को देखकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में चले गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। सच्चिदानंद स्वामी की
जय।